हाँ देखिए इधर, ये हम लोग देख रहे थे कि अगर कोई ग्राफ हो एक्स वाई ग्राफ और उसमें कोई कर्व दिया हो और आपसे बोले कि x1 से लेके x2 तक आप बताइए एरिया अंडर द कर्व कितना है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा कि x1 पे कर्व है कहाँ, तो यही पे ना है। x2 पे कर्व है कहाँ, तो यही पे ना है। तो आप एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये कर्व, ये दोनों परपेंडिकुलर्स और x एक्सिस मिलके ये जो क्लोज्ड रीजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसी के एरिया को बोला जाता है एरिया अंडर द कर्व। और ये अगर आपको निकालना है, नहीं घर भेजिए एकदम, आप बोल दो बैग आके पहले अपना ले जाए। ठीक है, हाँ इधर देखिए। तो एरिया अंडर द कर्व अगर आपको निकालना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। लेकिन बाबू, अरे y इंटू डी एक्स लिखा जाता है, लेकिन यहाँ y किसके बराबर है, fx के, तो इसीलिए fx इंटू डी एक्स हो जाएगा। मान लीजिए y बराबर अगर sin x होगा ना, तो sin x इंटू डी एक्स होगा। y इज इक्वल टू अगर 3x प्लस 4 होगा ना, तो 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स हो जाएगा। बोलिए, मतलब यहां से मोटा मोटी हमने ये सीखा था ना कि एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। क्लियर है? तो इसका तो प्रूफ हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में देखा था। हाँ नहीं बोलिएगा? हाँ बहुत बढ़िया। अब सुनिए, ठीक है, सुनिएगा। हमको देखना है किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है y बराबर कितना, fx। अब ये कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स हो सकता है, cos x हो सकता है, 4x प्लस 5 हो सकता है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो सकता है, log x हो सकता है। आप समझ रहे हैं? कोई भी फंक्शन हो सकता है। इसकी एवरेज वैल्यू हमको निकालनी है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ना कि डिफरेंट सिचुएशन में एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे अगर 5 सब्जेक्ट्स के नंबर का एवरेज निकालना है तो जोड़ के नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दो। लेकिन वहीं अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन करना होता है। बोलिए ना। तो जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा किसी के एवरेज वैल्यू का, तो आइए उसको हम लोग ढंग से समझते हैं। सबसे पहले मान लिया जाए कि हमने इसका ग्राफ बनाया और ग्राफ बाबू कुछ इस टाइप से बना। सुन रहे हो? ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बना। अब इसमें कहीं मान लिया जाए कि यहाँ x1 है और यहाँ मान लिया जाए कि क्या है, और हमको एवरेज वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक का चाहिए, x1 से लेके x2 तक का चाहिए। आप समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो मैंने आपसे कहा था कि एवरेज निकाला जाता है वेरिएबल चीज़ों का। आप बताइए क्या यहाँ पर y वेरिएबल है? क्या यहाँ पे y वेरिएबल है? तो हाँ है। देखिए, इस x पे y की वैल्यू ये है, लेकिन इस x पे y की वैल्यू ये ना है, इस x पे y की वैल्यू ये ना है, इस x पे y की वैल्यू ये ना है। आपको नहीं लग रहा है अलग अलग x पे अलग अलग y? इसका मतलब y वेरिएबल है। बोलो ना। और ये y एक्चुअली कुछ और नहीं, ये y क्या है, fx। ठीक है, हाँ। तो हमको अगर एवरेज वैल्यू लिखना है, यानी हमको कुछ लिखना है y इज इक्वल्स टू समथिंग एवरेज वैल्यू ऑफ fx, तो हम ये बात जानते हैं कि एवरेज वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपका डिफरेंट नंबर आया है, 50, 60, 70, 80, 90। तो जब एवरेज नंबर आप निकालिएगा तो आप क्या करिएगा, 70 ही ना आएगा। तो एवरेज वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होता है, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट में भी सेम नंबर हम कंसीडर करेंगे अगर हम एवरेज देख रहे हैं तो। हाँ नहीं बोलिएगा? तो बाबू अब अगर हमको x1 से लेके x2 तक इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए ना, तो उस एवरेज वैल्यू का जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये तो आपको एकदम समझ में आया ही नहीं होगा। बताइए क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि इस वाले x पे y अगर इतना है तो इस वाले x पे भी y इतना ही होगा, इस वाले x पे भी y इतना। आप समझ रहे हैं? ये बोल रहा है कि आपका हिंदी में है 50 नंबर,
इंग्लिश में है 60 नंबर, मैथ में समझ रहे हो। लेकिन ये बोल रहा है कि हिंदी में भी 70 है, इंग्लिश में भी 70 है, मैथ में भी 70 है। ये बोलना चाह रहा है कि 10 बजे आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 10:15 में आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर, आप समझ रहे हैं। 10:30 में स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये बोल रहा है कि ना 10 बजे भी 85 किलोमीटर पर आवर है, 10:15 में भी 85 किलोमीटर पर आवर है, 10:30 में भी 85 किलोमीटर पर आवर है, 50 ही किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगर मान लीजिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स को, तो दोनों ग्राफ में कुछ तो सिमिलैरिटी होना चाहिए ना। जा अरे इसी के एवरेज वैल्यू का ग्राफ बनाया है मैंने, तो दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटी होना चाहिए ना। पता है वो सिमिलैरिटी क्या होता है? वो सिमिलैरिटी होता है कि दोनों का एरिया अंडर द कर्व सेम होना चाहिए। अगर दोनों का एरिया अंडर द कर्व सेम है ना, तभी बोलेंगे ये वाली जो वैल्यू है वो इसकी एवरेज वैल्यू है। बोलो। अब आओ देखते हैं इसका एरिया अंडर द कर्व कितना होगा। तो बाबू हमने जाना है कि एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए इंटीग्रेशन ना किया जाता है, तो हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y कही या चाहे एफ एक्स कहिए। तो एक्चुअली हम इंटरेस्टेड फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने में ना है। तो आप यहाँ पर एफ एक्स लिख लीजिए, इनटू क्या आएगा dx आएगा, एंड फ्रॉम x1 टू x2 जाएगा, और ये बराबर होना चाहिए इसके एरिया के। तो इसका एरिया अगर लिखना होगा तो लिखेगा इंटीग्रेशन, और यहाँ फंक्शन की वैल्यू कितनी है? एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स ना है, तो हम लिखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। इज इट क्लियर? अब आप बताइए ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स है वो कांस्टेंट वैल्यू है कि वेरिएबल वैल्यू है? क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट, तो आप इनको बाहर निकाल दीजिएगा, तो निकल गया ये बाहर। एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स जो है आप उसको बाहर निकाल लीजिए। अरे एवरेज वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू ना होता है, बाहर निकाल दीजिए। अंदर में क्या बच जाएगा? खाली dx बचेगा फ्रॉम x1 टू x2, और इस साइड में जो है उसको तो आपको यूं ही छापना पड़ेगा, क्योंकि fx तो कांस्टेंट नहीं ना है। अरे fx तो वेरिएबल है, अलग अलग x पे अलग अलग fx आ रहा है, तो उसको आप अंदर ही रहने दीजिए। यानी ये हो गया आपका fx इंटू डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। क्लियर है? अब आप बस इसको नीचे लेके चले जाइए, तो बताइए एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, ये पूरा नीचे ना आया है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या? डी एक्स, और फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम x1 टू, तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने का। वो मैथमेटिकल फंक्शन साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, लॉग एक्स हो, कुछ भी हो, आप इसके ऊपर फिट करिएगा, आपको उस फंक्शन की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार सब लोग मिल के बताइए, एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स करेंगे। ये समझ में आया? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, खाली आपको मन करे तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, नथिंग एल्स। हाँ, अभी आपको मंडे को मिल जाएगी।
करते हैं। हो गया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, हमको ना कुछ स्पेशल फंक्शंस की एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेंगी नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करने से पहले, जिसमें सबसे पहला है, अगर साइन ओमेगा टी रहे तो उसकी एवरेज वैल्यू एक पूरे टाइम पीरियड में कितनी होगी? साइन क्या है? अच्छा एक मिनट, तुम घबराओ मत, वो साइन थीटा लिखा हुआ है। अरे वो क्या लिखा हुआ है? वो साइन थीटा लिखा हुआ है। बस थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, ये तो जानते हैं हम। थीटा बराबर कितना होता है? ओमेगा टी होता है। तो इसीलिए मैंने साइन ओमेगा टी लिख दिया, क्योंकि हमारे फिजिक्स में जो मेन वेरिएबल होता है वो टाइम होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि सबको किसके टर्म में लिखें? हम टाइम के टर्म में लिखें। तो हमको इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी फंक्शन, अच्छा एक और बात है, क्या ये एफ एक्स है? इज इट एफ एक्स? नहीं, मेरा सवाल तुम नहीं समझ पा रहे हो। मेरा सवाल हमको लग रहा है कि बस एक दो आदमी ही इसमें समझ पा रहा होगा। अब देखना यही है कि वो एक दो आदमी कौन है, हाथ उठाओ जल्दी। क्या ये एफ एक्स है? हाँ या ना? हाथ उठा के बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ है, एकदम कॉन्फिडेंटली। सर भले 2 डंडा मार लीजिएगा, लेकिन ये एफ एक्स है, यही एफ एक्स है। कितने लोग कह रहे हैं? 2 डंडा मारूंगा, तुम सोच लेना, तुम सोच लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम लोग इतना बड़ा रिस्क काहे लेता है? हाथ निकालो। कौन था इधर? कौन था? अरे तो अगर बाद में पकड़ा हाथ दो, तुम उठाया काहे है? ला जल्दी ला। इधर कौन था? तुम था। इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस। कौन था इधर? हाँ ये था, ये था। हाथ हाथ दो, बताएंगे ना। हाँ और कोई था? कौन छूट गया है? तुम छूट गया है। रुक, है इधर देखो, ये एफ एक्स है। ये क्या है? ये एफ टी। एफ एक्स का मतलब समझ में आ रहा है? y बराबर अगर कहीं साइन एक्स लिखा रहे तब ना हम बोलते हैं कि y बराबर एफ एक्स है। y इज द फंक्शन ऑफ, y डिपेंड्स अपॉन, यहां y डिपेंड्स अपॉन x है। दिस इज नॉट एफ एक्स। अगर y बराबर साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है तो वेरिएबल टाइम ना है, यहां लिखा जाएगा y इज इक्वल टू एफ टी। एफ टी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा फंक्शन जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा फंक्शन जो x पे डिपेंड कर रहा है। आपको बोलना चाहिए था सर ये एफ एक्स नहीं है, ये एफ टी है। हाँ बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन नहीं, तुम इसका मतलब है कि y बराबर एफ एक्स को समझ ही नहीं रहे हो। x को तुम t मान लोगे? x को कैसे t मान लोगे? x x है, t t है ना? चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर बाबू तब हम क्या करेंगे? एफ टी इंटू डी टी न लिखेंगे। अरे हम लोग लिख रहे थे एफ एक्स इंटू क्या, डिवाइडेड बाई डी एक्स लिख रहे थे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एफ टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। 0 से लेके टाइम पीरियड 0 से लेके, हाँ थोड़ा सा स्पीड तेज रहेगा, ध्यान से समझते चलिएगा, जल्दी जल्दी, ठीक है? अरे बोलिए ना जल्दी, चलिए बताइए जल्दी। एफ टी की जगह पे साइन ओमेगा टी रखें, इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू टी रहेगा। बताइए साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का कोफिशिएंट ओमेगा बाहर आके डिवाइड होगा। ये पढ़ा है हम लोगों ने।
कहां से लेकर कहां तक कहानी जा रही है, dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 से लेकर t तक जाओगे। उसके बाद बाबू थोड़ा ध्यान से समझना, माइनस है तो माइनस लिख लो। अच्छा, जब ये नीचे वाले को सॉल्व करोगे t माइनस 0 t ही ना मिलेगा, तो नीचे में t है और ये ओमेगा भी है, तो क्या मैं इनको एक साथ ओमेगा इंटू टी लिख दूं। उसके बाद जहां t है उसकी जगह पे पहले किसको रखोगे, कैपिटल T रखोगे, तो ये हो जाएगा cos, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, जा 2 पाई बाई टी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई, मैंने बोला है ना, याद रखना है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। तो ओमेगा की जगह पे मैंने 2 पाई बाई टी रखा, और टी की जगह पे कैपिटल टी रखेंगे, माइनस का साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे, और जहां टी है उसकी जगह पे रखेंगे 0। तो जब एक बार यहाँ 0 रख दोगे तो ये पूरा, अरे सब 0 हो जाएगा रे पागल, ये पूरा 0 हो जाएगा। और कितने लोग बोल रहे हैं सर 4 डंडा मार लीजिएगा लेकिन 0 हो जाएगा, कॉस 0 ना होगा, ये 0 होगा, कॉस 0 थोड़े होता है, समझ रहे हो। अब बताओ, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो बाबू, -1 अपॉन ओमेगा टी, और टी से टी कट गया, कॉस 2 पाई का मतलब क्या हुआ, कॉस 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब क्या हुआ, और बाबू 360 वही होता है जहां 0 है, 360 वही होता है जहां 0 है, तो जो cos 0 की वैल्यू होगी वही cos 360 की वैल्यू होगी। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। cos 0 कितना होता है, तो cos 360 भी कितना होगा, cos 0 कितना होता है, तो cos 180 कितना होगा, लेकिन cos 360 कितना होगा, तो 360 और 0 एक ही जगह पे ना आता है, ये तो 1 होगा, तो ये होगा 1 माइनस cos 0 कितना होता है, तो मिला जुला के आंसर कितना आ गया, हाई देखो 0 आ गया। अब लीजिए कितना आ गया, 0 आ गया, यानी साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड को फुल साइकिल भी बोला जाता है, एक चक्कर है, कितनी होती है बताइए, कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर है। इसका ना हम एक लॉजिकल आंसर भी दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप एक फुल साइकिल के लिए साइन का ग्राफ बनाइएगा, तो आपको याद है कल हम लोग ऐसा ग्राफ देख रहे थे बनाना, ऐसा ही ना बनेगा, यही ना हमारा एक टाइम पीरियड होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं, आगे से जो है च्युइंगम खा के क्लास में मत बैठिए, ललचा रहे हो, घोटना भी नहीं है रे, घोट गया क्या, अरे हाँ ठीक है, जाओ अभी थूक के आओ, ये सब सिनेमा दिख रहे हो बैठ के। हाँ, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे एक टाइम पीरियड के लिए, तो वो ग्राफ ऐसा ही ना बनेगा। अब आप बताइए कि हमको इसके एवरेज वैल्यू का ग्राफ बनाना है, हेलो, किसका ग्राफ बनाना है, कहां तक के लिए, पूरा एक टाइम पीरियड तक के लिए, तो इसका एरिया अंडर द कर्व और ये जो ग्राफ बनेगा उसका एरिया अंडर द कर्व क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कौन बताएगा यहां से लेकर यहां तक एरिया अंडर द कर्व कितना है, यहां से लेकर यहां तक, एक मिनट रुके रुके, एरिया अंडर द कर्व कितना है, कैसे 0 है, याद रखना है कि ऊपर वाला कर्व जो होता है वो पॉजिटिव एरिया फॉर्म करता है, नीचे वाला कर्व, तो आपको नहीं लग रहा है जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, टोटल एरिया कितना है, आप बताइए। मैं एक स्ट्रेट लाइन कहां खींचूं, मैं यहां खींच दूं कि एरिया अंडर द कर्व 0 हो जाए, तो आप समझ रहे होंगे कि इसी एक्सिस पर खींचूं, कहां खींचूं बताइए, इसी एक्सिस पर खींचूं। इसका मतलब बताइए यहां पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 ही ना है, नहीं समझ में आया, तो इससे हमको समझ में आ गया कि चूंकि इसका एरिया इसका एरिया 0 था, तो इसीलिए हमको वो लाइन भी कहाँ खींचना पड़ेगा, 0 पर ही खींचना पड़ेगा, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम 0 to 1 टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो कोई बहुत स्मार्ट आदमी होगा ना, ग्राफ का नेचर देख के आपको बता देगा कि एवरेज वैल्यू कितना आने वाला है, 0 आने वाला। क्लियर है। लेकिन हमको बात करनी है हाफ टाइम पीरियड के लिए, किसके लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए। आगे बढ़े,
तो अगर हाफ टाइम पीरियड के लिए हमको साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू चाहिए तो क्या किया जाए, एक बार फिर से वही सब काम किया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू टी बाई 2 ना, फ्रॉम 0 टू टी बाई 2 ना, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक 0 टू टी बाई 2, और ये टी बन जाएगा 0 से टी बाई 2। बोलो बाबू। तो जब हम ध्यान से देखें तो माइनस और 1 अपन ये ओमेगा तो रहेगा, और बाबू यहाँ से आपको क्या मिलेगा टी बाई 2, तो 2 कूद के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और अंदर में बच जाएगा कौन, खाली कॉस ओमेगा टी 0 से टी बाई 2। वैल्यूज पुट की जाए तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा की जगह पे हम लोग 2 पाई बाई टी रख सकते हैं। अरे इस ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी रख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इंटू टी करें, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बोलो ना, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब आइए जहां पर टी है उसकी जगह पे पहले क्या रखा जाए, टी बाई 2 रखा जाए। तो हमने लिखा कॉस ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी, और टी की जगह पे टी बाई 2, और माइनस का साइन दीजिए, जहां टी है उसकी जगह पे 0 रखिए, तो ये बन जाएगा कॉस कितना 0। कुछ समझ में नहीं ना आ रहा है, हल्का सा भी नहीं ना समझ में आ रहा है, ये ऐसा होगा। अब क्या है कि माइनस लिखिए, यहां से आपको सिर्फ मिला है 1 बाई पाई, यही ना मिला है। अब बताइए कि टी से टी कट गया, 2 से 2, कॉस पाई कितना होगा पाई का मतलब हुआ, पाई का मार दूंगा मैं तुमको, ये कितना है, हाँ 0 पे 1 होता है तो 180 पे -1 होगा। तो मैं कह रहा था कि कॉस पाई की वैल्यू होगी -1, माइनस है तो माइनस लिखिए, कॉस 0 की वैल्यू होती है, ये -2 ना हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी आंसर आ गया आपका 2 बाई पाई। तो बताइए जल्दी, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 से लेकर टी बाई 2 तक कितनी होगी, 2 बाई। अब क्यों नहीं 0 आया, इसलिए नहीं 0 आया क्योंकि अब हमको यहां से लेकर यही तक की ना बात करनी थी, नहीं समझ में आया। हमको बाबू देखो ध्यान से, तो हमको सिर्फ इतने ही दूर की ना बात करनी है, टी बाई 2 यही ना है। तो अब अगर इसका एरिया देखिएगा तो कुछ पॉजिटिव में आएगा कि नहीं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम टी बाई 2 तक के लिए एक ऐसा लाइन खींचना चाहें, एक तो एरिया पॉजिटिव हो और इसके इक्वल हो, तो वो लाइन आप कहीं ऊपर ही ना खींचिएगा। तो इस कैलकुलेशन ने बता दिया कि वो लाइन आपको कहाँ खींचना पड़ेगा, 2 बाई पाई पर खींचना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? तो ये याद रखना है, हाफ टाइम पीरियड में साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 2 बाई, सब लोगों को बोलना था, सब लोगों को बोलना है नहीं, हाफ टाइम पीरियड में साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होती, 2 बाई पाई। क्लियर है? बोलो जल्दी। रीजन भी समझ में आया? क्योंकि एरिया पॉजिटिव है, लाइन भी कहीं ऊपर ही खिंचाएगा। अगर मैं सेम चीज, द सेम चीज फॉर टी बाई 4 देखना चाहूं, एक नए पेज में जाने से बढ़िया है ना, इधर ही निपटा ले हम लोग। अरे जहां टी बाई, वहां हम लोग क्या करेंगे, 4 करेंगे, 4 टी बाई 4। ये क्या है बताइए, टी बाई 4। ये क्या है, टी बाई 4। यहाँ क्या जाएगा, टी बाई 4। नहीं समझ में आया? तो जब टी बाई 4 जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर बता दीजिएगा खाली, तो टी बाई 4 ना आपको यहाँ से मिलेगा, तो ये 2 भी क्या बन जाएगा, ये 2 भी बाबू बन जाएगा 4, ये भी 4 बन जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? सब कुछ सेम चल रहा है, बस टी बाई 2 की जगह हम टी बाई, तो यहाँ बताइए ना क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ये काट कुट बाद में हम लोग कर लेंगे। पहले बताइए कि यहाँ माइनस था, 4 था ना, तो -4 और ओमेगा की जगह पे तो 2 पाई बाई टी ही रखना है, और वहाँ बगल में टी है, टी आया, ठीक है। अब आप बताइए कि 2 पाई बाई टी ओमेगा की जगह पर तो रहेगा, लेकिन इसकी जगह पे टी बाई 2 ना हो के टी बाई, काट कुट बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, टी बाई 4, टी बाई 4, बाकी सब कुछ सही चल रहा है। अब आप बताइए जब कटेगा छटेगा तो टी से टी कटा, और इसे ये कट के कितनी बार में जाएगा, तो ये तो cos पाई बाई 2 हो गया, एंड द वैल्यू, अच्छा एक और बात है, इधर भी काट लीजिए, इधर भी काटिए,
तो इसे ये कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा, तो मिलेगा हमको 2/पाई ना। तो यहाँ तो मिला हमको 2/पाई, लेकिन cos 90 डिग्री ना हो गया π/2। अरे π/2 90 डिग्री ना हो गया, cos 90 होता है अंडा 0। अब तुम बताओ बाबू, माइनस और माइनस मिलके तो खैर प्लस होगा, इधर से तुमको कुछ मिल थोड़े रहा है, सिर्फ 1 ना मिल रहा है, यानी आंसर एक बार फिर से कितना आ गया? अब लीजिए हाफ साइकिल में साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी है? 2/पाई, अरे है ना। और क्वार्टर साइकिल में भी 2/पाई ही है, 2/पाई ही है। आप इसका लॉजिकल रीजन जानना चाहिएगा कि क्यों ऐसा हुआ। एग्जाम्पल से समझा दूं? चलो समझाता हूं। अब सुनो, मान लो बच्चों की हमने इसका एरिया कैलकुलेट किया, आया 20 यूनिट। कितना आया? 20 यूनिट आया। नहीं बोलोगे? t/2 अपने से कुछ मानो तो t/2 अपने से कुछ मानो, कितना सेकेंड? अरे कुछ और इवन में मानो 10 सेकेंड। चलिए 10 सेकेंड, t/2 कितना? यानी जाहिर सी बात है टाइम पीरियड 20 सेकेंड होगा, बोलो ना। तो आपको ये बता, अभी फिलहाल के लिए ना, अब इसको थोड़ा देर के लिए आप भुला जाए कि वो 2/पाई था। तो आप मुझको बताइए कि अगर ये वाली चीज कितनी है? 10 है, तो बताइए ये कितना हो कि टोटल एरिया कितना आ जाए? 20 आ जाए। आपको कुछ समझ ही में नहीं है कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया भी कितना होगा? 20 यूनिट होगा ना। तो आपको बताना है कि अगर ये वाली चीज कितनी है, ये 10 है, तो ये कितना हो कि टोटल 20 हो जाए? 2 हो। यानी कि हम यहाँ पर जो लाइन खींचेंगे वो कहाँ खींचेंगे? 2 पर खींचेंगे, 2 पर। नहीं समझ में आया? अब हमने क्या किया ना, हम अब सिर्फ t/4 का देख रहे हैं। तो t/4 का देखने का मतलब हुआ कि अभी हमारा जो फोकस है वो बस यही तक पर ना है। तो कौन बताएगा ये टोटल अगर 20 था तो ये आधा कितना? 10 होगा। तो यहाँ पर t/4 जो होगा रे बाबू, वो तो अब 5 सेकंड ना होगा। तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि बताओ मैं लाइन कहाँ खींचूं? एक मिनट, लाइन में कहाँ खींचूं कि जो टोटल एरिया है वो कितना आ जाए? 10 आ जाए, और ये है 5। रे ये कितना है? तो ये कितना हो कि टोटल एरिया 10 आ जाए? इसका मतलब हुआ ना कि जहां पे मैंने पिछली बार लाइन खींचा था वहां पर मुझको अब की बार भी खींचना पड़ेगा। तब ना 5 दूनी फिर से कितना हो जाएगा? आप समझ रहे हैं? यानी एवरेज वैल्यू पे असर नहीं पड़ा। क्लियर है? हाफ टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू कितना था? 2/पाई ना। क्वार्टर टाइम पीरियड के लिए भी एवरेज वैल्यू होगा 2/पाई। ये बात समझ में आई? 2/, ऐसा कुछ होगा। अरे ये एरिया आधा है, तो ये टाइम भी तो आधा है। तो टाइम आधा है तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम खुद ही आधा होके एरिया को उसने आधा कर दिया है। आप समझ रहे हैं? तो चलिए एक कंक्लूजन अब हम लोग ये सीख रहे हैं इसमें कि अगर मान लिया जाए चलिए बताइए ये कितना है, ये कितना है, ये बताइए कितना होता है, और ये बताइए कितना होता है? 3t/4 ना। अरे हम समय की बात कर रहे हैं। ये फंक्शन जो है वो एक्चुअली y बराबर साइन ओमेगा टी है, और ये क्या है? t है। आप लोग ध्यान दे रहे हैं? सब लोग पीछे वाले लोग बताइए। चलिए तो अब कंक्लूजन बताइए क्या निकला है? साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 से लेके फुल साइकिल, जल्दी 0 से लेके फुल साइकिल जल्दी बताइए, क्योंकि जितना एरिया पॉजिटिव उतना ही एरिया नेगेटिव 0 आएगा। चलिए बताइए साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 से लेके हाफ साइकिल, हम बात कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो बाबू 2/पाई/2 नहीं है, ये 2/पाई है। चलिए कोई बात नहीं, आपको बताना है साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से
आपका कॉमन सेंस काम आएगा t/4 तक का। t/4 तक का हम सिर्फ इतना ही दूर का ना देख रहे हैं। क्या सीखा हम लोगों ने? अरे क्या सीखा हम लोगों ने? 2/π ही ना सीखा। तो ये 2/π हो जाएगा, 2/π हो जाएगा। बोलो जल्दी, कौन बताएगा कि साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू t/4 से t/2 कितना होगा? कितना होगा? अरे t/2 से t/4 किधर है? सॉरी, t/4 से t/, यही ना है। ये तो इसका एवरेज वैल्यू कितना आया था? 2/π। तो इसका भी कितना है? ये तुमको समझ में आया? 2/π नहीं समझ में आया? 2/π होगा। बोलो अगला पूछो, बताओगे? देखते हैं कौन बताता है कि साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू t/4 से 3t/4 कितना है? सब लॉजिक है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, लॉजिक। कैसे जीरो आया? क्योंकि t/4 से 3t/4 ये ना हो गया, 3t/4 ये ना हो गया। तो आपको नहीं लग रहा है रे बाबू कि जितना एरिया पॉजिटिव में उतना ही एरिया आएगा जीरो? आपको यकीन ना हो तो इंटीग्रेशन करके देख लीजिएगा, जीरो ही आएगा। लेकिन काहे के लिए? जब लॉजिकली हम लोग बता पा रहे हैं तो कौन इंटीग्रेशन करे, है कि नहीं? चलिए अगला पूछो, बताओगे? ये तो जो बता देगा समझ लो कि आइंस्टीन के बाद उसी का नाम लिखा जाएगा। साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू t/2 से लेके t तक, फ्रॉम t/2 टू t। आप लोग -2/π बोल रहे हैं। मैंने तुम कहना चाह रहे हो कि इसका आंसर -2/π होगा, हैं? तुम कहना चाह रहे हो कि सर देखिए इसका आंसर आया था 2/π प्लस में, यही ना कहना चाह रहे हो? तब बोलना चाह रहे हो सर इसका आंसर 2/π ही आएगा और माइनस में आएगा। सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो, -2/π हो जाएगा। आपको मन करे तो इंटीग्रेट करके देख लीजिएगा, यही आएगा। आप समझ रहे हैं? तो एक और बताइए ना, जब टाइम पास ही चल रहा है तो बताइए साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू बताइए 3t/4 से लेके t तक बताइए। मैंने तुमसे ये पूछ रहा है कितना होगा? अरे ये आधा का भी 2/π होता है, लेकिन नीचे है तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस कितना? कुछ समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब सुनिए, अब कहानी जाएगी पता है किस में? कॉस में जाएगी। कहानी जाएगी कॉस में। y बराबर कॉस ओमेगा टी। अब आप जानते हैं कि कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा ना बनता है, बोलो बाबू, जिसमें ये होता है t/4, ये होता है ये होता है 3t/4 और ये ना एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ। हाँ तो बोलो। अब सुनो, कोई इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन नहीं। अभी हम लोगों ने साइन का देखा है, लॉजिकली अब हम लोग कॉस का बताएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है कि कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में कितना? बताओ। कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में बताइए। हैं? जीरो होगा क्या? पता है आपने कैसे सोच लिया? मैं आपके मन की बात बता दूं। देखिए, आपने सोचा कि सर देखिए, अगर हम एक टाइम पीरियड की बात करें का मतलब हुआ हम यहां से लेकर
यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया और ये वाला पॉजिटिव एरिया, और ठीक इतना ही ये वाला और ये वाला मिलके बराबर नहीं हो गया। तो चूंकि सर एरिया 0, इसीलिए एवरेज वैल्यू भी यही सोचा है। एकदम आपने सही सोचा, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, अच्छे आदमी के संगत में रहने का असर है ये। अच्छे आदमी के, ठीक है। ग्राफ देख के आप लोग एवरेज वैल्यू बता दे रहे हैं। अब नहीं, रहने दीजिए, बात जो है उसको रहने दीजिए। देखते हैं कौन बताता है इस केस में कि 0 से लेके हाफ साइकिल तक कितना आएगा। 2/पाई नहीं, पिछले बार आया था 2/पाई, अब की बार 2/पाई नहीं है। देख रहे हो, जबरदस्ती भी तुमको कोई गलत साबित करना चाहे नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हाफ साइकिल की बात हो रही है, इसका मतलब इतनी ही की ही ना बात हो रही है। तो ये वाला एरिया जितना पॉजिटिव, ये वाला उतना नेगेटिव, इसका भी आंसर कितना होगा। तो ऐसे मत समझ लीजिएगा कि फुल साइकिल में 0 होता है तो हाफ साइकिल में 2/पाई ये होगा, नहीं। आप ग्राफ देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कब 0 होगा कब नहीं। हाँ, लेकिन देखना ये है कि आप ये बता पाते हैं कि नहीं। देखते हैं कि मेरी संगति का असर कब तक रहता है, 0 से लेके T/4 तक। ये बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा। T/4 तक का बताएंगे। सब लोग बोल रहा है क्या? उधर पोलो टी शर्ट वाला बोल रहा है। हाँ, तुम्ही से पूछ रहा हूँ, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 0 से T/4। अरे दूर बैठे हो यार, संगति का असर नहीं पड़ रहा है, नजदीक बैठा करो। 0 से T/4 तक का पूछा जा रहा है, तो 0 से T/4 तक का मतलब हुआ इतना ही ना पूछा जा रहा है। अरे तो ये आधा बम्प जो है, हाँ मैंने कहने का ये पूरा हो गया, ये आधा नहीं हो गया। इसका भी एवरेज वैल्यू तो 2/पाई ही ना आता था। अरे पूरे का भी 2/पाई आता था, आधे का भी। साइन हो कॉस हो, ग्राफ का नेचरवा तो एक ही ना होता है। वो खाली शुरू होता है 0 से, ये शुरू होता है मैक्सिमम से। अरे बोलो जल्दी, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा। तो 2/पाई प्लस की माइनस, प्लस में हो जाएगा 2/पाई। कुछ समझ में आ रहा है? तब आ रहा है तो बताओ ये कितना होगा। cos ओमेगा t की एवरेज वैल्यू देखते हैं T/4 से लेके 3T/4 तक आप बता पाते हैं कि नहीं? कितना होगा? -2/पाई होगा। काहे कि बाबू हम बात इतने की न कर रहे हैं। इतने का एवरेज वैल्यू 2/पाई आता है, और कहाँ है बताइए? नीचे है। नहीं एक्चुअली नहीं खाए हैं, समझ रहे हो। -2/, नीचे है तो माइनस, और ये होता है 2/पाई इसका एवरेज। अरे खोज के हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो हालांकि मतलब इतने कॉम्प्लिकेशन हमको जाना नहीं था, हमको बस इतना समझना था कि साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में 0 और हाफ साइकिल में 2/, जरूरत इतने का ही पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया जाए तो ये सब भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मिलेगा नहीं जनरली। अब नहीं समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़े क्या। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इनसे कहीं ज़्यादा जरूरी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आता है, इनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि y बराबर अगर कहीं a sin x लिखा हुआ है, और बाबू y बराबर कहीं a sin, तू काहे ढेर बोल रहा है, a sin स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो दोनों के ग्राफ में डिफरेंस क्या आएगा? तो तुम ही लोग आ जाओ, कश्मीर में फ्लैट ले लो, क्या दिक्कत है? देख लो, इधर देख लो, दोनों के ग्राफ में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो बाबू इसका ग्राफ तो हमको आता है, नहीं बोलोगे? इसका ग्राफ तो हम, जिसमें ये कितना होता है, π/2। अरे एंगल है रे भाई,
एंगल में ये 90 डिग्री होता है, पाई बाई 2। ये कितना होगा पाई, ये कितना होगा 3 पाई बाई 2, और ये कितना होगा 2 पाई। नहीं होगा क्या, ऐसा होगा? लेकिन इसमें आइए देखते हैं। अच्छा अपर लिमिट बताइए। अरे क्या बात कर रहे हो, बताओ जल्दी। ये लोअर लिमिट कितना है? ये ग्राफ a और -a के बीच में ना सैंडविच रहता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि y = a sin स्क्वायर x का ग्राफ कैसा होगा, तो हालांकि अगर हमको नहीं आता है तो सबसे देसी तरीका ये है कि आप x की जगह पे पुट कर करके y की वैल्यू निकालिए और उसके बाद देखिए ग्राफ कैसे घूम रहा है। तो सबसे पहले x की जगह पे हम क्या डालेंगे, 0, साइन 0 0, 0 का स्क्वायर 0, a इंटू 0 0, यानी x बराबर 0 तो y बराबर 0। इसका मतलब है कि ग्राफ यही से शुरू होगा। ये आपको नहीं समझ में आया? लेकिन अब अगला हमको कौन सा रखना है, पाई बाई 2 ना रखना है। पाई बाई 2 90 डिग्री है, साइन 91, 1 का स्क्वायर 1, a इंटू 1 a है यानी कि y = a। तो अगर बच्चों x बराबर पाई बाई 2 है तो y बराबर a है। a को ही मान लीजिए यहाँ है। नहीं समझ में आया है? अब आइए हम लोग चलते हैं पाई पर, 90 आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो साइन पाई, अरे क्या करता है रे, साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। साइन पाई 0, 0 का स्क्वायर 0, a इंटू 0 0, y बराबर 0, यानी x बराबर पाई तो y बराबर, तो यानी हम यहीं पर न रह गए, यहीं पर न रह गए। अगला कौन सा है बताइए, 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 डिग्री। तो 90 डिग्री पे 1 होता है ना साइन, 270 डिग्री पे -1 हो जाएगा। आमने सामने आंसर नेगेटिव होता है। तो साइन 270 -1, -1 का स्क्वायर ये 1 हो गया, और a इंटू 1 a हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर x की जगह पे 3 पाई बाई 2 रहेगा तो y की जगह पे a आएगा। पिछली बार ये कहाँ चला गया था, यहीं पर अंतर आएगा। बाकी सब वही था, बाकी सब बाबू इसमें भी वही था, लेकिन जहां हमको नीचे जाना चाहिए अब हम कहाँ जाएंगे। और बाबू अगर हम आखिरी 2 पाई की बात कर लें, 2 पाई की बात कर लें तो बताइए 2 पाई पे साइन की वैल्यू कितनी होगी। अरे 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, और 360 डिग्री या 0 डिग्री एक ही जगह ना आता है। तो साइन 0 0 है तो साइन 360 भी 0 होगा। क्लियर है? तो साइन 2 पाई 0, 0 का स्क्वायर 0, a इंटू 0 0, y बराबर 0, यानी x बराबर 2 पाई तो y बराबर, यानी एक बार फिर से हम लोग यही पर है कि नहीं। इसका मतलब है ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा ना बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं बनाएंगे। 1 मिनट इधर देख लीजिए, ऐसा बना देंगे तब तो यहाँ शार्प कॉर्नर आ जाएगा। शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए, ग्राफ स्मूथ होना चाहिए। अब तक मेरे ख्याल से आप लोग अगर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ग्राफ जो बनेगा वो नॉट शार्प कॉर्नर, वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हम एक यूनिक स्लोप वहां पर डिफाइन नहीं कर पाते हैं। खैर छोड़िए, हटाइए। तो इसका भी ग्राफ बनेगा तो ऐसा ही, लेकिन ऊपरे रह जाएगा, नॉट नीचे, ऊपरे रह जाएगा। समझ में आई बात? तो हम लोग कल मिलते हैं 2 बजे, 2 से 4 कल आपकी क्लास होगी। हाँ संडे है। और कल हम प्रॉपर चैप्टर शुरू कर लेंगे, एसी अगला चैप्टर। कल का क्लास एकदम मत छोड़िएगा। हाँ बुक आपको अब देखते हैं, कल तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन परसों मिल जाएगा। 3 चैप्टर का एक साथ मिलेगा। अब सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कीमत कल पता चल जाएगा। ठीक है, जाइए, बाय बाय। 2 बजे क्लास नहीं छोड़ने का है।